खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें मौका देता है कि हम उसके कलाम में से कुछ सीख सकें और कुछ सुना सकें। आज रोज़ों के अयाम हैं और हम सब खुदावंद के हजूर हाजिर हैं ताकि हम खुदा के कलाम में से सुने और बरकत पाएं। रोज़े के दिन को हम किस तरह मकबूल कर सकते हैं, हम अपने पास्टर साहिबान से मैसेज सुनते रहते हैं और ताकि हम रूहानी बातों में तरक्की कर सकें। जिस तरह रोज़ों के दिन गुजर रहे हैं, हम कोहे कलवरी के जानिब बढ़ते जा रहे हैं और हमें खुदा मौका देता है कि हम सलीबी रोज़ों को जान सकें। ये 40 रोज़े सलीबी रोज़े कहलाते हैं और सलीब से मुतल्लिक हम बहुत सी बातें सीख रहे हैं कि किस तरह राहे निजात का बंदोबस्त किया गया। किस लिए? इसलिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम यीशु के दुखों को याद करते हुए कोहे कलवरी का राह कितना कठिन था, हाथ पांव में कील, भारी सलीब, कोड़ों की मार और गम से यीशु निढाल सलीब उठाए कोहे कलवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारी सलीब रस्ते पर लेके चल रहे हैं। हम इंसानों का बोझ उठाकर चल रहे हैं, इसलिए हमें कोहे कलवरी की जानिब बढ़ना है और उसके दुखों को जानना है, उसमें शरीक होना है, क्योंकि रोज़ा हमें मौका देता है कि हम इन दुखों को याद करें कि हमारे यीशु ने हमारे खातिर हमारी निजात के लिए किस कदर दुख उठाए ताकि हम निजात याफ्ता हों, हम शिफा पाएं, हम उसमें मकबूल हों, हम ईमानदार बने। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं यूएल नबी की किताब, उसमें यूएल नबी के वसीला से खुदा ने बनी इसराइल को इज्तिमाई रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करने को कहा। इसलिए जब हमने जो तिलावत की उसमें लिखा है सेहून में नरसिंगा फूंको और रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो। इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, हम खुदा की नज़दीकी में बढ़ते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम मसीह मसलूब की मसलूबियत पर गौर व फिक्र कर सकें और उसमें शरीक हो सकें। हम रोज़े के ज़रिए उसके तालिब बन सकते हैं, हम रोज़े के ज़रिए उससे दुआ और मिन्नत गुजारी कर सकते हैं, हम रोज़े के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने आप को घुटाना है और खुदा की मर्ज़ी को सर बुलंद करना है। तो हम देखते हैं कि रोज़ा जो है वो एक शख्सी और कलीसियाई इबादत है जिसे खुदावन यीशु मसीह ने रास्तबाजी के काम से नामजद किया है। रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इंग्लिश में इसे फास्टिंग भी कहा जाता है। रोज़े का मतलब खाने से परहेज़ करना, कि हमने कुछ ना खाना रोज़ा कहलाता है। और एक दिन को ख़ास जानते हुए ना कुछ खाना ना कुछ पीना, भूख और प्यास में रहकर रोज़ा रखना खुदावंद के लिए वो रोज़ा कहलाता है। रोज़े का लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में 59 मरतबा आया है। बाइबल मुकद्दस में 125 अफराद ऐसे हैं जिनका हम जिक्र पढ़ते हैं कि वो रोज़े जिन्होंने रखे, दुआएं की और खुदा के हुजूर अपने आप को पेश किया। तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में उन मुकद्दसीन ईमानदारों का जिक्र पढ़ते हैं और देखते हैं जिन्होंने खुदावंद से रोज़े रख कर दुआएं करके खुदावंद के हुजूर अपने आप को झुकाया ताकि वो खुदा की हजूरी में रहें और उसका जलाल देखें। तो हम देखते हैं कि यहूदी कौम यहूदी कौम ने खुदा ने उनको सालाना एक रोज़ा उन पर फ़र्ज़ किया था, जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने की 10वीं तारीख को यौमुल कफ़ारे के दिन होता है। उसमें हर मर्द अपनी जान को दुख देता, टाटोड़ता, मातम करता, जो दरअसल तौबा का निशान था। मसीही रोज़े इससे मुख्तलिफ हैं।
अहदनामा अतीक के तमाम मर्द ईमान सूरमाओं ने रोज़ा रखा, हारून ने रोज़ा रखा, मूसा ने रोज़ा रखा, यशवा ने रोज़ा रखा, दानियल ने और बहुत से मुक़द्दसीन जो हैं, ईमानदार जो हैं, उन्होंने रोज़े रखे और खुदा की हजूरी में झुके रहे। इसीलिए अहदनामा जदीद में हम देखते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द तो अक्सर रोज़ा रखते थे और फ़कीह फरीसी हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे। तो खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा और रोज़े रखने की तालीम भी दी। और जब यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु से दरियाफ्त किया कि हम तो और फ़कीह फरीसी तो रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, तो खुदा यीशु मसीह ने साफ अल्फाज में कहा वो रोज़ा रखेंगे। वो दिन आएगा जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। बस हर मसीह ईमानदार को रोज़ा रखने की ज़रूरत है। वो रूहानी कुव्वत, दनाई और फजल से मामूर होकर खुदा की और उसकी रास्तबाजी की तलाश कर सकते हैं रोज़ा रख कर और उसकी वुसअत के वास्ते काम करें, क्योंकि हकीकी रोज़ा बाइसे अजर है। बल्कि रोज़े की तालीम में खुदा यीशु मसीह ने जब कहा कि तू अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जानेगा। आमीन। जब हम देखते हैं कि हन्ना एक बुजुर्ग औरत है और बेवा है, मगर जब वो रोज़ा रखती तो दुआ और इबादत में मसरूफ़ रहती। इसकी रूहानी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि 84 बरस की औरत दुआ और इबादत में मसरूफ़ रह के रोज़ा रखती। आस्तर और मर्दकी की और पूरी कौम ने 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखा ताकि बनी इसराइल हलाक होने से बच जाए। और खुदा ने उनकी दुआओं का, उनके रोज़ों का जवाब दिया, इसलिए कि खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हर पल अपने ही लोगों के साथ। जब नैनवा पे मुसीबत आई, बादशाह ने और उनके बशिंदों ने 3 दिन 3 रात का रोज़ा रखा, तौबा की। खुदावंद ने इस शहर को तबाह करने का इरादा कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने दुआ की, रोज़ा रखा, खुदा के हजूर गिड़गड़ाए, तो खुदा ने अपनी मोहब्बत, अपने तरस भरे हाथ से उनको बचा लिया। इसलिए खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत करने में गनी है। खुदावंद ने अखियाब के घराने के खिलाफ सख्त सजा और अदालत का हुक्म दिया, लेकिन अखियाब ने ये बात जब सुनी तो वो अपने कपड़े उसने फाड़े और तन पर टाट डाला और रोज़ा रखा, टाट ही में लेटा और दबे पांव चलने लगा और रोज़ा रखा। अखियाब ने रोज़ा रखा, खुदा के हजूर अपने आप को पेश किया। खुदा ने अपना गज़ब उससे रोक लिया और खुदा ने जब एलिया से कलाम किया, उस पर नाजिल हुआ, तो उसने कहा, देख अब अखियाब ने मेरे हजूर कैसा खाकसार बन गया है। इसलिए खुदा को खाकसार इंसान पसंद है, खुदा को झुके हुए लोग पसंद है, खुदा को हमारी साफ दिली पसंद है। दानियल ने भी जब दुआ की और रोज़ा रखा और बनी इसराइल की असीरी का खात्मा हुआ। इसलिए आज हमें दुआ और रोज़े के साथ खुदावंद के हुजूर बैठ कर मुनाजात करनी चाहिए की ज़रूरत है, ताकि कैदी रूहें आज़ाद हों, हम आज़ाद हों। पौलुस रसूल जब बहरी सफ़र में थे तो उन्होंने 2 हफ्ते का फाका किया, 276 जानें डूबने से बचा ली। साउल की तब्दीली दमिश्क की राह पर हुई। उन्होंने अपनी जिंदगियों में रूहानी इनकिलाब लेके आए, 3 दिन 3 रात का रोज़ा रखा, जिससे वो मसीही कलीसिया की तब्दीली का बाइस बने। दुआ और रोज़ा कलीसिया को बदल डालता है, ख्यालात को बदल जाता है, हालात को बदल देता है, जिंदगियां बदल देता है, हमारे दुख तकलीफ बदल देता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, दुआ और रोज़ा हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से मूसा नबी और एलिया नबी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इन ईमानदारों की दुआ में, रोज़े में कितना असर था, कितनी ताकत थी, कितनी कुव्वत थी।
کہ وہ روزہ رکھ کر خدا سے دعا کرتے اور خدا ان کی دعا سنتا، اسے جواب دیتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری دعا اور روزے میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ ہماری دعا عالم بالا پر سنی جائے، اور خدا کا جلال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ خدا کے جلال سے بھر گئے۔ جب موسیٰ نے 2 بار 40 دن اور رات کا روزہ رکھا، پہلی مرتبہ جب موسیٰ خدا سے 10 احکام حاصل کرنے گیا، دوسری مرتبہ جب بنی اسرائیل بت پرستی میں پڑ گئے اور اس نے پتھر کی لوہوں کو توڑ ڈالا اور خدا سے خود تراش کر لانے کا حکم دیتا ہے، اور خدا نے پہاڑ پر خود اپنے ہاتھ سے اسے لکھ کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کا چہرہ خدا کے جلال سے چمک رہا تھا، وہ نور سے بھر گیا، اس لیے کہ وہ خدا کی حضوری میں خدا کے قریب رہتا تھا۔ جو انسان خدا کے قریب رہتا، خدا کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایلیاہ نبی جو تھا وہ 40 دن کا ایک طویل روزے کی ایک مثال ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا جب 40 دن کا ایلیاہ نبی نے روزہ رکھا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا، تپتے صحرا میں 40 دن رات بغیر خوراک کھائے اس نے ایک مکمل روزہ رکھا، جو کہ ایک الہی قدرت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ موسیٰ جو تھا وہ موسیٰ ایلیاہ عہد عتیق کے نبی تھے۔ موسیٰ شریعت دینے والا اور ایلیاہ صلاح کا نبی تھا۔ دونوں روزہ رکھنے والے ایماندار تھے، دونوں خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ ایلیاہ تو ہم طبیعت انسان تھا، گھٹنوں پر بیٹھ کر مانگتا تھا، اس نے بڑے ہی جوش سے بڑے ہی ہوش سے ایک مانگی تھی دعا۔ اس لیے ہمیں بھی خدا سے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا مانگنی چاہیے تاکہ خدا ہمارے جوش کو، ہماری دعا کو، ہماری التجا کو سنے۔ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ روزے میں دکھ ہونا چاہیے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو اپنے روز کی روٹین سے ہمیں روزہ ہٹ کے رکھنا چاہیے۔ اس روزے میں ہمیں بائبل پڑھنی ہے، اپنے دن کو اپنے خاص بنانا ہے، ایک مقدس بنانا ہے، اس میں ہم نے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ حقیقی روزہ جو ہے گناہ چھوڑنا، توبہ کرنا، حلیم ہو جانا، فروتن ہو جانا۔ وہ روزہ کس چیز کا، وہ روزہ کس طرح کا جس میں انسان جھک نہیں سکتا، اپنے آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ ہماری دعا میں اتنا، ہمارے روزے میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ وہ عالم بالا تک پہنچے، عالم بالا پر سنی جائے۔ اتنی طاقت، اتنی قوت ہونی چاہیے کہ روزہ مقبول ہو، ہمارے منہ میں اس کا کلام ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں معافی ہونی چاہیے۔ ہمیں کلام پڑھنے، تاہم کلام پڑھے تاکہ ہم روحانی غذا سے، روحانی خوراک سے سیر ہوں۔ روزے میں آپ روحانی خوراک سے سیر ہوں۔ روزہ ہمیں خدا کی حمد و ستائش، اس کی پرستش کریں، اس کے گیت گائیں، اس کی شکر گزاری کریں، دعا کریں، عاجز بن جائیں، جھک جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ خداوند نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہم روزے کے ذریعے اس کے طالب ہوں، ہماری ظاہری انسانیت زائل ہو جائے، ہماری خودی کا انکار، اظہار، اپنے آپ کو گھٹائیں اور خداوند میں اور اس کی مرضی کو سر بلندی کریں۔ اپنی کوٹری میں جا، اپنے سر میں تیل لگا، اپنے منہ کو دھو، آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو بشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اپنے آپ میں خداوند میں مگن رہے، اس کے کلام میں مگن رہے، دعا کرے، کلام پڑھے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ جس طرح ہم روزے کو خدا میں مقبول کر سکتے ہیں، کس طرح؟ فرما برداری کر کے، جھوٹ نہ بول کے، دوسروں کو دکھ نہ دے کے، برداشت کر کے، خودی کا انکار کر کے، ماں باپ کی فرما برداری کر کے، حلیمی سے، فروتنی سے، عاجزی سے، گناہوں کا اقرار کر کے، خدا کے آگے جھک کے روزے کے قیام میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح خاکسار بننا ہے، کس طرح حلیم بننا ہے۔ خاک کو خاک اور راکھ کے پیغام کو ہم جب سنتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ انسان چیز ہی کیا ہے، پھول کی طرح کھلتا اور مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح زبور میں لکھا ہے، 90 میں لکھا ہے 3 آیت میں، اے انسان تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب انسان خاک ہے تو پھر غرور کیسا ہے؟ کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کی دولت، کس چیز کی غربت، سب یکساں ہیں، سب نے خاک میں مل جانا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو عاجز بنائیں،
خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں. یہی ہمارا مقبول روزہ ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.